जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.4। जो प्रश्नावली 4.4 है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। उस प्रश्न पे हम लोग जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका मूल निकाले थे। किस विधि से? तो द्विघाती सूत्र से। जो हमारा सूत्र होता है उससे निकाले थे। तो प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। है क्या? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये दो बराबर मूल का मतलब क्या है? आपको पहले ये बताया गया था कल कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का एक दो विधि है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा दूसरा द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में हम लोग जो डी की वैल्यू देखे थे, डी इक्वल टू था क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही हमारा होता मूल की प्रकृति बताता है। और जब ये मूल की प्रकृति बताता है तो हमें ये ध्यान रखना है, जब डी बराबर 0 होता है तो वो जो हमारा कंडीशन है दो मूल बराबर होंगे, तो दोनों मूल बराबर होता है। हमेशा मिला के यही ध्यान रखना है। अगर कभी प्रश्न बोले कि मूल बराबर है तो इसका मतलब डी इक्वल टू 0 है, वो इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ वही चीज करने वाले हैं। हम देखेंगे क्या, जो हमारे द्विघात समीकरण दिया गया इसका मूल बराबर है। अगर इसका मूल बराबर होगा तो डी इक्वल टू 0 वाला कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं। डी इक्वल टू 0 का कंडीशन कब अप्लाई होगा? जब हम बी ए सी निकाल पाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करवाना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से अगर हम देख पाए तो ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी क्या होगा? के। एंड सी क्या होगा? 3। ए बी सी निकाल लिए। अब मूल बराबर होने की कंडीशन में बार बार बोल रहा हूं, क्या होता है? डी इक्वल टू 0। तो डी निकालेंगे, डी इक्वल टू 0। डी है कितना? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2 है इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस का इसका गुणा करवाएंगे, 4 दूनी 8 तिरिक 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 24, इधर माइनस था जाके प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस आपको बताया गया है कि जब भी हम स्क्वायर को रूट जाके ले जाएंगे करेंगे तो वहां प्लस माइनस दोनों का साइन आता है। तो के इक्वल टू आएगा क्या? प्लस माइनस। अगर इसका हम लोग फैक्टर करें तो 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, यही हमारा आ रहा है। तो के की वैल्यू आएगा क्या? 2 का पेयर बनना, जिसका पेयर बनता है उसका रूट हट जाता है। तो के इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2√6। क्योंकि इसका पेयर बना नहीं तो इस पे रूट लगा रहेगा, इस पे रूट लगा रहे तो ऐसे का वैसा हो जाएगा। यानी के का यहाँ दो मान आ रहा है। एक बार हम लोग प्लस का 2√6 लेंगे, एक बार के इक्वल टू माइनस का 2√6 लेंगे। तो यहाँ पे के की दो वैल्यू आ रही है। ये हमारा के का मान हो गया कब? जब इसके दोनों मूल बराबर थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। है क्या? के एक्स ब्रेकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर इसमें हमें मूल बराबर वाला कंडीशन लगाना होगा, के का मान निकालना होगा, तो सबसे पहले हम बताए क्या थे? द्विघात समीकरण दिखना चाहिए। द्विघात समीकरण दिखेगा कब? जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है नहीं, तो करेंगे क्या? पहले हम ब्रेकेट को खोल देंगे। जब ब्रेकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा के एक्स का एक्स से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस का 6। इतना करने के बाद फिर गुणांक निकालना है। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम क्या बोलते हैं? ए। और एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं? बी। तो हो जाएगा माइनस का 2 के। एंड हमारा सी क्या होगा? 6। ये आ गया। मूल बराबर होने की कंडीशन, तो डी बराबर 0 ये होता है। डी इक्वल टू होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की वैल्यू यही है। जब मूल बराबर होता है तो डी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू रखेंगे क्या? बी इक्वल टू है क्या? माइनस का 2 के ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू के है, सी की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम देख क्या आ रहे हैं? 4 के इंटू में 6 इक्वल टू 0। इन दोनों के एक साथ कर लिया तो 4 के इंटू 6 चल रहा। हम यहाँ से 4 के कॉमन कर सकते हैं बेहिचक। यहाँ 4 के, यहाँ भी 4 के, तो 4 के कॉमन हो जाएगा, के माइनस का 6 आएगा इक्वल टू 0। एक ये एक ये। अगर इसको हम 4 के इक्वल टू 0 करें तो क्या आएगा? के इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन अगर इस ब्रैकेट को हम लोग 0 की इक्वल करें तो के इक्वल टू 6 आएगा। अब किसी किसी बच्चों को ये लगता है सर यहाँ मल्टीप्लाई करवा के इधर ले जाके कट कर देते, एकदम करेक्ट था। बट भैया हम बड़ी क्लास में ही देखेंगे, जब
पेयर बनेगा तो हमारा जो सेटअप होता है वहां से वैल्यू आने वाली क्या है। तो k की वैल्यू 0 भी है, k की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ हमें k की वैल्यू 0 नहीं लेना है। मैं एकदम अच्छे से डीप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ k की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले रहे, इस पे आते हैं। k इक्वल टू 0 नहीं लेना क्योंकि k है कहाँ पे, एक द्विघात समीकरण में आ रहा है और k इक्वल टू 0 यहाँ रखो। k इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणे में 0 आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना k की वैल्यू 0 नहीं होगा और k की वैल्यू 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्योंकि हम लोग यहाँ 6 रख सकते हैं और यहाँ 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसी वजह से हम k इक्वल टू 6 ले रहे हैं। तो जो हमारा प्रश्न 2 था, इसमें हम 2 चीज ध्यान रखने वाले। पहला, k का जो 2 मान आ रहा, उन दोनों मानों में से कौन सा मान लेना है वो k की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, तो गुणा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही k यहाँ ना हो के सिर्फ यहाँ होता तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 दोनों सही था। हम इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि चीजें हमारे साथ ऐसे होती हैं। और जो k की वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है, बोला है ना समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये बहुविकल्पीय में आता, बोर्ड एग्जाम में बहुत भरमार क्वेश्चन होता है इसका, हर बार देखने को मिलेगा आपको। कब 2 मूल बराबर होंगे तो k का मान निकालो। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। ऐसे में प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लो। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है, ये वर्ड अगर अब आपको दिखे पहले कहीं भी तो ये जान जाओ पहले हम उसके मूल के अस्तित्व की बात करेंगे। यानी जो हमें कंडीशन दिया गया, इससे पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसका अस्तित्व निकालना है। ये दिमाग में हमें रहना चाहिए। अगर नहीं कर पाओगे तो 1 नंबर तो गया। स्थिति जो है उसका पहले में क्या निकालना होगा, मूल की अस्तित्व निकालना होगा। समीकरण बनाओ, मूल के अस्तित्व निकालो। कब, जब ये वर्ड दिखे संभव है या ऐसा हो सकता है आपसे पूछे तो आपको पहले अस्तित्व निकालना पड़ेगा। तो हम पहले समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। है क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और क्षेत्रफल उसका 800 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं एक आयत की बात करूं, ठीक, हम जान नहीं रहे बगिया कैसी है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात हो रहा तो हम एक आयत बना के इस बाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो अगर मैं चौड़ाई को पता कर लूं तो लंबाई उसका दोगुना होगा। इसका कहने का मतलब यही है ना कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि चौड़ाई हमारा 10 है तो लंबाई उसका दोगुना यानी 20, यही तो होगा। लंबाई का दोगुना मतलब 2 से गुणा। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो लंबाई क्या होगा, 2x होगा। भाई दोगुना यही होगा, तो मान लेते हैं। माना बगिया की चौड़ाई इक्वल टू x, तो लंबाई क्या होगा 2x। फिर बोल क्या रहा है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो L इंटू बी होता क्या है, एरिया, यही तो होता है। क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे, L इंटू बी। तो L क्या है 2x, B क्या है x, A एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 800 कैंसिल आउट कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। ये तो हमारा समीकरण बन गया। लेकिन मैं आपको शुरुआत में क्या बताया, अगर द्विघात समीकरण बन गया है तो जो बताया कि ऐसा बनाना संभव है कि नहीं, इसके लिए पहले क्या निकालते हैं, विविधकर डी का मान। तो निकालते हैं भैया, निकाल कब पाएंगे, जब इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। इसको यहाँ ले जाके देख लिया तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 आएगा, बी क्या होता है एक्स का गुणांक तो 0 हो जाएगा, सी हमारा माइनस का 400। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो तुलना करवा के कर लेंगे, तब भी बातें वही होगी। लेकिन हम ये ध्यान दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, डी एक्स का गुणांक होता है, एक्स नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा, सी हमारा अचर पद होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमारा
डी है, तो निकालेंगे क्या, बी स्क्वायर यानी बी इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1, सी कितना माइनस का 400, तो हो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 1600 आएगा। तो ये धनात्मक आ रहा है, धनात्मक आने का मतलब लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, अतः ऐसी स्थिति संभव है। ऐसी आम की बगिया बन सकता है, कब बनेगा, ऐसी स्थिति कब संभव होगा, जब मूल अस्तित्व में होगा, और मूल अस्तित्व में कब होता है, या तो d बराबर 0 आना चाहिए, या तो d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, दो ही स्थिति में। अब निकालते हैं भैया उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो यहां से मैं अगर x इक्वल टू ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 400 का रूट लग जाएगा, प्लस माइनस दोनों के साथ, लेकिन हम लोग लंबाई को निगेटिव रखते नहीं, तो क्या हो जाएगा, x का मान दो 20 आ रहा धनात्मक वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चौड़ाई इक्वल टू x इक्वल टू क्या आएगा 20 मीटर, क्योंकि हमारा जहाँ क्षेत्रफल है मीटर में, तो यहाँ मात्रक हमारा मीटर रहेगा, और लंबाई क्या हो जाएगा 2x, तो क्या हो जाएगा ये 2 गुणे 20 इक्वल टू 40 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर कटने वाला है, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, क्या ये वर्ड आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में, तो हमें हर हाल में द्विघात समीकरण के लिए करना पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो जिससे उनका भी डाउट क्लियर हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई स्पेशल डाउट बनता है तो उसको भी आप कमेंट करेंगे, उसका जल्द समाधान देने वाले हम। थैंक यू।